काले झंडे दिखाए। राहुल गांधी जैसा आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलता है, मणिपुर से लेकर वहाँ तक चलता है, और वो जैसा आदमी इस देश में हमने दूसरा गांधी देखा है। हमने सुना था गांधी में पैदा नहीं हुआ था, गांधी देखा था, आज मैंने दूसरा गांधी देखा है। हेलीकॉप्टर से हम आपको पुष्प नहलाएंगे, आप उनसे रोजगार की बात कर लीजिए, आप पे लाठी डंडा बरसा देंगे। आप रोजगार की बात कर लीजिए, लाठी के बाद से देख लीजिए पूरे देश का जो डेवलपमेंट बजट है वो गुजरातियों के पास जा रहा है। हम अब नारा लगा रहे हैं, सिर्फ नारा लगा रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, प्रसाद खा रहे हैं, सिर्फ नारा लगा रहे हैं। पूरे देश का 90% पैसा गुजरात के हाथ में जा रहा है। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 38वां दिन है और उत्तर प्रदेश में आज 5वां दिन है। आज सुल्तानपुर में राहुल गांधी मानहानि के केस को लेकर के कोर्ट में हाजिर हुए, वहां से उनको जमानत मिल गई। उसके बाद राहुल गांधी रायबरेली के अमेठी पहुंचे, जहां पर दसियों हजार की संख्या में युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी लाल जिप्सी में खुले में लोगों से लगातार मिल रहे थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे भी दिखाए। हालांकि राहुल गांधी ने उनको जवाब मुहब्बत से दिया, फ्लाइंग किस लेके उनको जवाब दिया। हमारे साथ डॉक्टर वकार साहब हैं बातचीत करने के लिए। हम लखनऊ के घंटा घर में इस समय है। थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी का काफिला यहाँ पहुँचने वाला है। हम सीधे उनसे बात करें। वकार साहब, किस तरीके से पूरे मसले को देखते हैं? मसला ये देख रहे हैं, जिस तरह से मोदी की आइडियोलॉजी जिस तरह पनप रही है, हमने देखा कि चाइना में या रशिया में जो आइडियोलॉजी है वो सेम आइडियोलॉजी यहाँ पे पनप रही है। मोदी चाह रहे हैं कि पहले हम विपक्ष को धीरे धीरे ईडी और सीबीआई के जरिए हम ख़त्म कर दें, तो देश की जनता की जो आवाज़ है, जो मूल आवाज़ है, वो ख़त्म हो जाए। रामराज की बात करिए ना वकार साहब। रामराज आज से आया है। भारत में रामराज है। 1000 साल तक इस देश में मुगल थे और बाकी 2 साल तक अंग्रेज थे। कभी इस देश में कभी विचारधारा की खत्म हुआ? 100 करोड़ की आबादी खत्म हुई। दुनिया में 3000 से ज़्यादा धर्म है। दुनिया में 3000 से ज़्यादा धर्म है। जैन धर्म है, वो कभी नहीं कहता हम खतरे में हैं। सिख धर्म कहता कभी नहीं हम खतरे में हैं। 2014 के बाद हिंदू धर्म खतरे में आ गया। मुगल 1000 साल तक इस देश में बैठे रहे, तब किसी को खतरा नहीं आया। 200 साल इस देश में अंग्रेज थे। भाजपा कहते तो है कि हम राम को 2014 के बाद जो खतरा है, इसलिए खतरा बताया गया ताकि इनका वोट जो है, इनको हम क्या कहते हैं, राशन पानी की तरह वोट ले लें। ये कहते योगी जी। हेलीकॉप्टर से हम आपको पुष्प नहलाएंगे, आप उनसे रोजगार की बात कर लीजिए, आप पे लाठी डंडा बरसा देंगे। आप रोजगार की बात कर लीजिए, लाठी डंडा। कहाँ रोजगार के चक्कर में राम जी की बात। राम सब में है। राम भारत की विचारधारा है। राम सब में है। राम को आप जबरदस्ती उनको वो ना करिए, उनके नाम पे प्रोपेगेंडा ना करिए, ठीक है? राम सब में है। आप किसी और मुद्दे पे बात करिए। अच्छा, क्या लगता है इस बार मुसलमानों का रुख समाजवादी पार्टी देखिए, मुसलमान की बात नहीं है ये देश, मुसलमान की बात नहीं है मेरे भाई, मुझे मुसलमान की बात नहीं है। मुसलमान 20% आबादी में है। भारत में 160 करोड़ आबादी है, 150 करोड़ आबादी है। आपकी आंख नहीं खुलेगी। 1% लोगों के पास पूरे देश का रिसोर्स जा रहा है। आप पूरे देश का 2014 के बाद से देख लीजिए, पूरे देश का जो डेवलपमेंट बजट है वो गुजरातियों के पास जा रहा है। हम अब नारा लगा रहे हैं, सिर्फ नारा लगा रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, प्रसाद खा रहे हैं, सिर्फ नारा लगा रहे हैं। पूरे देश का 90% पैसा गुजरात के हाथ में जा रहा है। क्या लगता है, ठीक है, किस तरीके से राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए? राहुल गांधी जैसा आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलता है, मणिपुर से लेकर वहाँ तक चलता है, और वो जैसा आदमी इस देश में हमने दूसरा गांधी देखा है। हमने सुना था गांधी में पैदा नहीं हुआ था, गांधी देखा था, आज मैंने दूसरा गांधी देखा है। वह कहीं में देखा गांधी जो पैदल चल के देख रहा है, जो पैदल जो कहते हैं पीतल के पत्ता लेके पैदा हुआ राहुल गांधी 3500 किलोमीटर से देता है। राहुल गांधी 2009 में तो राहुल गांधी 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट उस में जब गई थी, राहुल गांधी चाहते तो भारत के प्रधानमंत्री बन जाते, सोनिया जी चाहती तो भारत की प्रधानमंत्री बन जाती, लेकिन कभी इस चीज़ का उनको लाभ नहीं, वो नहीं था। इंदिरा गांधी के दौर में चाहती तो पूरा विपक्ष खत्म हो जाता। राजीव गांधी चाहते 400 सीट के बाद पूरा विपक्ष खत्म कर सकते थे, लेकिन वही राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को यूरोप और अमेरिका भेजते हैं उनका इलाज के लिए। उनका किडनी खराब रहता है, किडनी के इलाज के लिए अमेरिका भेजते हैं ताकि हमारे सामने विपक्ष रहे, हमसे आवाज में ऊंची आवाज में सवाल करें। विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, ईडी सीबीआई के जरिए खत्म किया जा रहा है। आप ये देख लीजिए, आप बिहार में चले जाइए, ये पलटू राम, ये 15-20 साल से पलटू राम आज तक
नौकरी नहीं दे पाए, जो तेजस्वी यादव ने 1 साल की सरकार में नौकरी दे दिया। समाजवादी पार्टी का स्टैंड चुनाव को हम लेकर। समाजवादी के साथ सपोर्टर नहीं हैं, हम इस देश के सपोर्टर हैं। हमें इस देश को बचाना है। इस देश को में डेमोक्रेसी रहेगी तब हम जिंदा रहेंगे। हमारी आवाज़ अगर देश के रूलर तक नहीं पहुंचेगी, हम किसी काम के नहीं हैं। अगर देश में गूंगी बहरी की सरकार नहीं चाहिए, हम कहीं भी, हमें पर फ्रीडम रहे, हम सारी चीज़ हासिल कर लेंगे। ठीक है, 2024 के चुनाव को लेकर के किस नजरिए से देखते हैं? देश की जनता ने एक बार मूड नहीं बदला तो ये डिक्टेटरशिप की सरकार और पूरे मेजॉरिटी में डिक्टेटरशिप आ जाएगी। 20 करोड़ की बात ना समझिए आप, एक अल्पसंख्यक की भाषा से मत जाइए। 160 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से बात करिए, देश बर्बाद हो जाएगा। 1% लोगों के पास देश का पूरा पैसा जा रहा है, 1% लोगों के पास। ठीक है, और कुछ मुद्दों पर बात करिए। क्या लगता है? आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।